नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो है यह राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने की संभावना है, तो इससे अच्छी तरह से आप लोग पढ़ें। इतिहास का ये प्रश्न है और पेपर में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। तो इसमें जो प्रश्न है पहला, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम आक्रमणकारी है। तो भारत पर जो प्रथम आक्रमण किया था उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा, महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? तो 1025 ईस्वी में किया। फिर अगला इसमें, किताब ए हिंद की रचना किसने की? तो किताब ए हिंद की रचना अल बेरूनी ने की। आगे जो है प्रश्न पर चलते हैं कि शाहनामा की रचना किसने की? तो शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की। तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? यह आने की संभावना बहुत होती है इस तरह का। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है वह 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, यानी पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किस किस के बीच में हुआ? तो जो तराइन का द्वितीय युद्ध है वह मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी व कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ। यह युद्ध किस नाम से जाना जाता है? यानी जो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में युद्ध हुआ तो वह किस युद्ध के से? तो वह चंदावर का युद्ध बोला जाता है, यानी उस युद्ध को चंदावर का युद्ध कहते हैं और यह इसमें जयचंद की हार हुई थी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया? तो कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा कराया। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का और क्या नाम था? तो इसका नाम जो है लाख बख्श, यानी लाखों का दान देने वाला था, इस नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ लाया? तो इल्तुतमिश जो है वह दिल्ली लाया, जो लाहौर से राजधानी को। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क यानी मुस्लिम महिला शासक क्या? तो वह रजिया सुल्तान थी। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं कि दिल्ली सल्तनत की, यह तो यानी बता दिया गया है। फिर अगला, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, यहाँ पर अढ़ाई होगा, अढ़ाई ने, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न, चंगेज खान ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो चंगेज खान ने भारत पर 1221 में आक्रमण किया। किसने तुर्किन ए चहलआनी या चालिसा दल का गठन किया? तो इल्तुतमिश ने किया। अब जो है आगे बढ़ते हैं इस पर। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की। फिर आगे प्रश्न पर चलते हैं। अमीर खुसरो, यहाँ पर जो है अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिजली के दरबारी कवि थे। अगला, जलालुद्दीन खिजली की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिजली ने कब की थी? तो वह 1296 में
की थी। फिर जो है अगला प्रश्न कि बाजार नियंत्रण प्रथम लागू की थी, तो बाजार नियंत्रण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। फिर आगे प्रश्न है कि अमीर खुसरो और बरनी किसके दरबारी कवि थे, तो यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। मार्को पोलो नाम का इटालियन यात्री भारत कब आया, तो वह 1288 ईस्वी में आया। फिर अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से राजधानी बदलकर कहाँ ले गए, तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से राजधानी बदलकर देवगिरी जो 1327 ईस्वी में ले गए। फिर अगला प्रश्न मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका वास्तविक नाम जो था वो जौना खां था। कृषि विकास के लिए दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किसने की थी, तो वह मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं कि तैमूर यहाँ पर यानी तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया, तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। फिरोजाबाद जौनपुर नगर की स्थापना किसने की, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया। फिर अब अगला प्रश्न है कि दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था, तो वह था बहलोल लोदी। अगला पानीपत की प्रथम लड़ाई किस किसके बीच हुई थी, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच 1526 में हुई थी। वास्को डी गामा भारत कब आया, तो वास्को डी गामा जो है भारत 20 मई 1498 ईस्वी में भारत आया। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। फिर अगला प्रश्न है कि दिल्ली से राजधानी हटकर आगरा किस शासक ने कब की थी, तो दिल्ली से राजधानी को हटाकर आगरा सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी पैमाना किसने चलाया, तो सिकंदर लोदी ने चलाया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब पराजित किया, तो यह 1526 ईस्वी में पराजित किया। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अब अगला प्रश्न है कि हर मंदिर साहिब यानी हर मंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया, तो हर मंदिर साहिब का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया। गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी पर चढ़ाया, तो जहांगीर ने चढ़ाया। खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद ने की। अगला प्रश्न रामचरितमानस, विनय पत्रिका तथा कवितावली के रचनाकार कौन हैं, तो वह तुलसीदास हैं। फिर आगे प्रश्न पर चलते हैं कि सूरदास किसके शिष्य थे तथा इनकी प्रमुख रचना क्या थी, तो सूरदास जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और इनकी प्रमुख जो रचना है वह सूरसागर है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हैं और उनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। अगला प्रश्न कबीर किस विचारधारा से संबंधित है, तो कबीर निर्गुण विचारधारा से संबंधित है। कबीर के
गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद थे। फिर अगला, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के अध्यात्म गुरु समर्थ रामदास थे। यानी इनके गुरु जो थे शिवाजी के अध्यात्म गुरु समर्थ रामदास, तथा गुरु का नाम जो है वह दादाजी कोंडदेव था। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं कि इसमें चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है? तो इनका जन्म स्थल जो है नदिया नवद्वीप है। रामानंद के आराध्य देव कौन थे? तो इनके आराध्य देव राम और सीता थे। तुलसीदास किस विचारधारा के संत थे? तो तुलसीदास सगुण विचारधारा के संत थे। ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, यह किसकी युक्ति है? यह शंकराचार्य की युक्ति है। अगला प्रश्न, अमृतसर की स्थापना सिखों के किस गुरु ने की थी? तो सिखों के चौथे गुरु रामदास ने की थी। फिर आगे प्रश्न पर चलते हैं कि भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। अगला जो है, किसे गौरांग प्रभु कहा जाता है? तो चैतन्य को कहा जाता है। मीराबाई किसकी उपासक थी तथा कहाँ से थी? तो मीराबाई श्री कृष्ण की उपासक थी, यानी श्री कृष्ण की वो पूजा पाठ करती थी, तथा मेवाड़ के राठौर रतन सिंह की पुत्री थी। गुरु नानक ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो गुरु नानक ने अपना अंतिम समय करतारपुर साहिब में बिताया। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी समाज का संस्थापक हसन गंगू उर्फ अलाउद्दीन बहमन शाह था। बहमनी राज्य कितने प्रांतों में बांटा गया? तो बहमनी राज्य जो है वह 5 प्रांतों में बांटा गया। अगला, बहमनी राज्य का प्रसिद्ध प्रशासक कौन था? तो बहमनी राज्य का प्रसिद्ध प्रशासक वजीर महमूद गवा था। विजयनगर की स्थापना कब और किसने की थी? तो विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। अगला प्रश्न है जो इसमें कि इतावली, यहाँ पर इतावली यात्रा डोमिंगो पायस भारत किसके समय में आया था? तो वह कृष्ण देव राय के समय में आया था। विजयनगर ने मदुरई को कब जीता? तो वह 1370 ईस्वी में जीता। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर की राजधानी हस्तिनावती यानी हम्पी में थी। तालीकोटा युद्ध कब हुआ? तो तालीकोटा युद्ध 25 जनवरी 1965 में हुआ।